ये कहानी है जादुई बर्तन की। एक टुनपुर नामक गांव में सितारा अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहती थी। सितारा के पिता आए दिन शराब में डूबे रहते थे, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए सितारा की माँ सुशीला को लोगों के घर काम करना पड़ता था। माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। बहुत दिन भूखे रहने के कारण सितारा की माँ सुशीला बीमार पड़ जाती है। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी सितारा पे आ गई थी। सितारा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसके हाथ में जादू था, इसलिए वो घर पे ही खाना बनाकर बाहर लोगों को बेचती थी। एक दिन सितारा की फ्रेंड प्रिया घर आती है। अरे सितारा, कैसी हो? अरे प्रिया, तुम कब आई? आज सुबह ही शहर से आई हूँ। कल वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या बात है सितारा, तूने तो अपने घर से ही खाना बेचने का काम चालू किया। सुना है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। क्या करूँ यार, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। माँ भी बीमार है, उसका अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाना है मुझे। अरे वो सब ठीक है, पर तुम गरीब से कौन खाना खरीदेगा? वही दाल चावल कौन रोज रोज खाएगा? लोगों को अच्छा खाना पसंद है, और तू ऐसे ही एक पकवान बनाने लगी तो कोई नहीं आएगा तेरे पास खाना खाने। इतना बोल के प्रिया घर निकल जाती है। प्रिया की बातें सितारा को सोचने पे मजबूर कर देती है। प्रिया तो ठीक ही कह रही थी, वही दाल चावल बार बार कौन पसंद करेगा? तभी कोई मेरे से ज्यादा खाना नहीं खरीदता। इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिर एक दिन सितारा राशन लेने दुकान जाती है, तो वहाँ देखती है एक खाने का स्टॉल था। वहाँ पे तरह तरह का खाना था और लोगों की भीड़ भी ज्यादा थी। वो देखकर सितारा सोचती है, अगर मैं ऐसे ही अलग अलग खाना बनाऊंगी तो शायद मेरे यहाँ भी ज्यादा लोग खाना खरीदने आएंगे। फिर सितारा पिज्जा, बिरयानी, पुलाव, डोसा ये सब बनाने का सामान खरीद के घर आ जाती है और खाना बनाने का सोचती है, परंतु पकवान बनाने के लिए सितारा के पास ज्यादा कुछ बर्तन नहीं थे। उस वजह से सितारा दुखी हो जाती है। यही एक उम्मीद थी मेरी, और वो भी टूट गई। मैंने एक एक पैसा बचाया था जिसे ये सामान खरीदा, परंतु कोई फायदा नहीं। ये चूल्हा ही मेरा साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूंगी? घर कैसे चलाऊंगी? माँ का इलाज कैसे होगा? वो सोच ही रही थी, तब उसके पिता शराब में धुत होकर घर आते हैं। ए लड़की, ला, खाने के जो पैसे मिले हैं वो सब मुझे दे दे, चल। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? शराब पी के मुझसे पैसा मांग रहे हो? मेरे पास होता तभी भी मैं आपको नहीं देती। क्या बोली? मुझे पैसे नहीं देगी? रुक, तुझे दिखाता हूँ, रुक। सितारा के पिताजी किचन में जाकर सब बर्तन तोड़ देते हैं और सब सामान बाहर फेंक देते हैं। सितारा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो रोते रोते माँ के पास जाती है। मत रो बेटी, हे भगवान, हमने किसका क्या बिगाड़ा है? किस बात की सजा दे रहा है तू हमें? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू चिंता ना कर, मैं कल कुछ दूसरा काम ढूंढने जाती हूँ। ऐसे चुप बैठने से तो कुछ नहीं होगा। अब तू सो जा, मैं देखती हूँ कुछ। सुबह होते ही सितारा घर से काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में दिखाई देती है। अरे ये क्या? ये दादी की हालत ठीक नहीं दिख रही। सितारा दादी को पानी पिलाती है और पूछती है, दादी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, तुम्हारी मदद के वजह से मैं ठीक हो गई। ये बोल के वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। ये देखकर सितारा घबरा जाती है। घबराओ मत सितारा, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम्हें पता है ना, परियां जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन सबकी मदद करती है। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी की बात सुनकर सितारा रोने लगती है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब बताती है।
और ये भी बताती है कि वो आज काम की तलाश में बाहर निकली है। सच में तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो। इतने मुश्किल हालात में भी तुमने हार नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है और सितारा के हाथ में एक बड़ा जादुई बर्तन आ जाता है। ये एक जादुई बर्तन है, इसमें तुम जो भी पकवान बनाना चाहती हो वो तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएगा। इसे तुम घर लेके जाओ, फिर देखना क्या कमाल होता है। सितारा परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। सितारा उस जादुई बर्तन को लेकर घर आती है और बर्तन की जादुई शक्ति को परखने के लिए बर्तन से कहती है, हे मेरे जादुई बर्तन, क्या तुम मुझे बिरयानी बना कर दोगे? तभी वहाँ बिरयानी आ जाती है। सितारा बहुत खुश होती है। उस दिन बाद सितारा जादुई बर्तन से बनने वाला खाना लोगों को बेच के पैसा कमाने लगी। सितारा के अच्छे दिन आ गई। उसने उस पैसों से बड़ा घर खरीदा, अपने माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से किया और अपने बहनों का दाखिला बड़े स्कूल में करवाया। पिताजी की शराब की आदत को सुधारा। इस तरह से जादुई बर्तन की वजह से सितारा और उसके परिवार के अच्छे दिन आ गए।